हेलो स्टूडेंट, मैं विभा कुमारी। मेरे इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ वह सभी वर्ग के बच्चों के लिए काफ़ी ही लाभदायक होगा और वह है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण के कितने भेद हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह विशिष्ट ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे अ, क, च, ग इत्यादि। वर्ण के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगवाह वर्ण। अब हम जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण को अच वर्ण भी कहा जाता है। वह विशिष्ट ध्वनि जो स्वतः उच्चारित होती हो उसे स्वर अथवा अच वर्ण कहते हैं और यह मूलतः 13 है, यानी संस्कृत में कुल 13 स्वर वर्ण हैं। स्वर वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद हैं। पहला हर्ष स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा प्लुप्त स्वर वर्ण। अब हम जानेंगे कि हर्ष स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो हर्ष स्वर वर्ण जिन स्वरों के उच्चारण में अल्प समय लगता हो, यानी एक मात्रा का प्रयोग होता हो, उन्हें हर्ष स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, हर्षई, उ, री और री। दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 स्वर का वर्ण का उच्चारण हो उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा प्लुप्त स्वर वर्ण। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का प्रयोग हो, 3 स्वरों का उच्चारण हो, उन्हें प्लुप्त स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे ओम, कृष्ण आदि। अब ये स्वर वर्ण के भेद हम जान गए। अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। वह विशिष्ट ध्वनि जिसके उच्चारण में स्वर का सहयोग हो उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे क, च इत्यादि। क में जोड़ हलंत क हलंत जोड़ अ से क्या बना है क। उसी तरह से च हलंत जोड़ अ से क्या बना है च। व्यंजन वर्ण के भेद। अब व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीव उनके अपने अपने उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। क से म तक जो 25 वर्ण है उसे हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये कुल 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। अब दूसरा है अंतःस्थ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख की वायु के साथ मुख में ही ठहरे हुए से लगते हैं उसे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। ये अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये 4 वर्ण जो हैं उसे हम अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। फिर है ऊष्म वर्ण। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख की ऊष्म गर्म वायु के साथ ऊष्म रूप में ही उच्चारित होते हैं उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। जैसे तलाब्य श, मूर्धनि श, दंत स एवं ह। ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। अब तीसरा जो वर्ण था अयोगवाह वर्ण। इन वर्णों का योग नहीं है किंतु इसका निर्वाह किया जाता है, यानी इसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। जैसे अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल्य, उपधामूल्य। ये जो वर्ण है वे अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं जिनका की प्रयोग किया जाता है बोलने में। धन्यवाद।
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें।